अस्सलाम वालेकुम। मैं अरसलान आपकी बात में आपको खुशामदीद कहता हूँ। एक कहावत के साथ मैं आज के टॉपिक के बारे में बताना चाहूँगा कि हम अक्सर सुनते होंगे और कहते होंगे कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। ये जो एक चीज़ है ये हमारी ज़िंदगी में एक बहुत ही अहम रोल रखती है। मिसाल के तौर पे हमें कहा जाता है, हमारे बड़े कहते हैं या हम अपने छोटों को कहते हैं कि आपकी पहचान आपके इर्द गिर्द के लोगों से होगी। आप जिन लोगों में उठते बैठते हैं आपको भी वैसा ही शुमार किया जाएगा। अगर हम अच्छे लोगों में उठते बैठते होंगे तो लोग हमें देख के कहेंगे यार ये वाकई अच्छा बंदा है क्योंकि फला बंदा भी अच्छा है। लेकिन अगर हमारी जो फ्रेंडशिप है, हमारी जो दोस्ती है वो बुरे लोगों के साथ होगी तो डेफिनेटली उसका हमारे पर असर भी पड़ेगा और हमें मुआशरा अच्छी नज़रों से भी दिखेगा। तो इस चीज़ को समझने के लिए कि सोहबत का कितना असर अंदाज होता है हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर और हम क्या हमारी आगे की पूरी ज़िंदगी उस एक जो हम एक ग्रुप बना लेते हैं उस ग्रुप की मदद से कितनी चेंज हो जाती है। तो सबसे पहले मैं अपने गेस्ट तैयब जहांजेब साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो थोड़ा सा इसके ऊपर रोशनी डालें और थोड़ा सा इसको और मजीद एक्सप्लेन करें। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम। सर बहुत शुक्रिया। बड़ा मज़ेदार टॉपिक आपने रखा हुआ कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है और इस तरह की बहुत सारी मिसालें हैं जो हम सुनते हैं। और बड़ों ने हम जिनको सियाने कहते हैं, तो सियानों ने वो क्या कहते हैं जी, सियाने ने निचोड़ कड्ढिया होया चीज़ां दा। तो ये बहुत सारी इस तरह की कहावतें हमें मिलती हैं कि तुखम तसीर या सोबत दा असर। और इसी तरह हम कहते हैं कि माँ पुरती पिता पुर घोड़ा बहुता नहीं तो थोड़ा ही थोड़ा। अगर हम देखें जब हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है और जैसे ही उसका थोड़ा-सा हुलिया ज़रा दिखना शुरू हो जाता है, तो हम तभी से उसको अटैच करना शुरू कर देते हैं कि इसकी आँखें इसके बाप जैसी हैं, नाक इस जैसा है, ये इस तरह बैठता है, इस तरह चलता है। तो अगर बच्चा अब्ज़ॉर्ब कर रहा होता है चीज़ें और तभी से वो महसूस करना शुरू कर देता है कि मैं शायद मतलब मेरा नाक मेरे बाप की तरह है और मैं बाप की तरह ही हो गया हूँ या दिखता बाप की तरह है। अमूमन हम लाड से ही कहते हैं, "ये तो माँ ते चला गया, ये तो प्यो ते चला गया", इस तरह की चीज़ें। वो कहीं न कहीं से ज़ाहिर है शुरू हो जाती होगी फीडिंग हमारे अंदर, ठीक है? उसके बाद इंटरेक्शन जो होता है सबसे पहला बच्चे का होता है उसके पेरेंट्स से, ठीक है? आप सबसे ज़्यादा वक़्त गुज़ारते हैं अपनी माँ के साथ, बाप के साथ या घर में कोई और फूफी, ताई, चाची जो आपको उठाती है और बच्चों को खिलाती है। तो सोहबत जो है वो वहीं से शुरू हो जाती है और वोकैब्युलरी इंसान की बननी शुरू हो जाती है। अगर आप घर में गालियाँ निकालते हैं, तो ज़ाहिर है बच्चा उसकी जो वोकैब्युलरी है वो वहीं से स्टार्ट हो जाती है। तो उसके बाद दूसरी सोहबत शुरू हो जाती है यारों की और वो मेरा ख़्याल है एक एक मख़सूस टाइम है जब आप थोड़ा-सा समझ-बूझ के साथ यारों दोस्तों में बैठते हैं। तो उससे पहले तक मेरे ख़्याल में काफ़ी सारी पर्सनैलिटी है या काफ़ी सारी जो आदत हैं वो आपके घर से ही शुरू हो जाती हैं। आपके बहन-भाइयों से, मेरा आपके ख्याल पेरेंट्स बिल्कुल से। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हम खुद जाके सिलेक्ट करते हैं कि यार हमने अच्छे लोगों के साथ बैठना है या बुरे लोगों के साथ बैठना है। हमने ऐसी कम्युनिटी में जाना है जहाँ पे सिगरेट को पसंद किया जा रहा है या ऐसी कम्युनिटी में जाना है जहाँ पे सिगरेट को पसंद नहीं किया जा रहा। ये आपने बड़ा एक अच्छा नुक्ता उठाया है कि जी हम अपनी फैमिली से ही पहले ही हमारा माइंड काफ़ी हद तक सेट हो जाता है कि हमने किस सोबत में जाना है। मैं अब अपनी मिस उज़मा के पास जाना चाहूँगा और उनसे पूछना चाहूँगा कि साइकोलॉजी इस बारे में क्या कहती है? अस्सलाम वालेकुम। जी, साइकोलॉजी बिल्कुल इससे मिलती-जुलती है, जैसे कि आपने बातें की हैं। सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी जो कि रिसर्च भी है कि हमारे अंदर एक दिमाग के अंदर एक ग्रे मैटर होता है। ग्रे मैटर होता है वो अगर एक बच्चा जो है एक गंदे माहौल में, मिट्टी वाले माहौल में या लड़ाई झगड़े वाले माहौल में रहता है ना, उसका बचपन उस माहौल में गुज़रता है, तो उसका जो ग्रे मैटर है ना, वो इस तरह हो जाता है, उसकी शेप या उसका जो है काम करने का सिस्टम इस तरह बन जाता है कि वो उस बच्चे के अंदर चिड़चिड़ापन और जारहाना जो है, लड़ाई झगड़े वाला जो है ना, उस तरह का उसका जो है रवैया पैदा हो जाता है। इसी तरह इसी तरह एक मैंने मॉडल पढ़ा था साइकोलॉजी में कि एक जो विज़डमफुल बंदा होता है, जो पर्सन होता है, वो किस तरह बनता है? वो इस तरह बनता है कि उसके उसमें एज भी कम काउंट हो रही थी, उसमें एजुकेशन भी कम काउंट हो रही थी, उसमें एरिया या जो कहते हैं ना नस्ल जो होती है, वो भी कम काउंट हो रही थी। तो सबसे ज़्यादा जो रेशियो आ रहा था, वो इस चीज़ का था कि वो पर्सन जो है, अपनी ज़िंदगी में किस तरह के एक्सपीरियंसेस कर रहा है। यानी कि अगर वो अपनी ज़िंदगी में अच्छे एक्सपीरियंस और स्पीड के साथ एक्सपीरियंस कर रहा है और उसका जो माहौल है वो भी विज़डमफुल है, यानी कि वो अच्छे लोगों में उठता बैठता है, तो ये दोनों चीज़ें मिलके उन सब चीज़ों से एज से और एजुकेशन से या दूसरी चीज़ों से सबसे ज़्यादा जो रेशियो था इन 2 चीज़ों का था। इस एनवायरनमेंट से भी ज़्यादा इस चीज़ का था कि जो इंसान एक्सपीरियंस करता है ना अपनी ज़िंदगी में, जिस तरह के वो हालात एक्सपीरियंस करता है, वो सबसे ज़्यादा उसको विज़डमफुल बनाते हैं।
इसके अलावा मैं अपनी जिंदगी में देखती हूँ कि जी जो मेरी मदर उस्मा थी बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। इसका मतलब ये है कि एक तो बड़ी सिंपल सी कहावत है एजुकेशन में कि जी जब हम लर्निंग करते हैं तो उसको अगर प्रैक्टिकल किया जाए तो वो ज्यादा असर अंदाज होती है एज कम्पेयर टू थ्योरी। तो हम वही बात आ गई कि हम जिन लोगों के साथ रहते हैं वो वहां पे सारे अवामल हमारे सामने चल रहे होते हैं, तो हमारे पास वो नॉलेज ज्यादा आ जाता है, तो फिर हम उसी लाइन पे चल पड़ते हैं। जी तैयब आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी मैं मिस उज़्मा की बात से मुझे याद आ गई, एक और कहावत होती है, पंजाबी में कहते हैं रोड़ा रेड़ रेड़ के गोड़ हो जाता है। जो ये बात कर रही हैं कि किस तरह के एक्सपीरियंस आप करते हैं, तो वाकई ऐसी है कि आपने बहुत सारे मैट्रिक के रिजल्ट के रिकॉर्ड हैं, वो खबरों में हम देखते हैं कि जनाब वो तंदूर पे काम करने वाला बच्चा है, ठीक है, उसने गोल्ड मेडल ले लिया, और हालांकि उस पे कोई इतना बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर रहे होते उसके घर वाले की एजुकेशन पे, या एक शौक की वजह से वो कर रहा होता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो बहुत सारी मोटी मोटी फीसें पे करने के बाद भी बच्चे फेल हो जाते हैं। तो इसमें ज़ाहिर है चीज़ें कहीं न कहीं पे असरअंदाज़ हो रही होती हैं, सोबत का असर हो रहा होता है। हमारा अलमिया ये है कि हम जब बैठते हैं यारों दोस्तों में, तो हमारा जो अ, गुफ्तगू किस बात पे हो रही होती है, ठीक है? कोई पुरमगज़ गुफ्तगू होती है, कोई तरक्की की बात हो रही है, कोई तरबियत की बात हो रही है, या हम बस गप्पे हाँक रहे हैं और ग़ीबत। और वो एक बड़े अच्छे कोई दानिशवर है, उनकी मुझे अब वो शेर है, लेकिन अब वो शेर की वर्डिंग मुझे याद नहीं आ रही। कुछ लुबेल बाब इस तरह का है कि अलमिया इस तरह का हो गया है कि यारों की महफ़िल से अगर ग़ीबत निकाल दें, तो बाकी खामोशी बचती है। हम तो सर बैठे हैं। मैं कहूंगा कि ये सिर्फ यारों की नहीं, ये हर महफिल का यही काम है। मतलब हाँ आप या तो हम सियासतदानों को लेके बैठ जाते हैं, या हम अपने फैमिली मेंबर्स को लेके बैठ जाते हैं, या दोस्तों को लेके बैठ जाते हैं, हमारे पास और और कोई बात नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ जी, ग़ीबत अगर निकाल दें तो फिर कुछ बचता नहीं है। और अगर हम दोस्तों की बात करें, स्टूडेंट लेवल की, तो सिवाय जो हम अपनी तरफ से स्टडी और लेके बैठते हैं कि जी ग्रुप स्टडी करनी है, वो उसमें भी आप देख लेंगे कितनी ग्रुप स्टडी हो रही होती है और बात चलती कहाँ से है और निकल कहाँ जाती है। तो सोबत का काफ़ी सारा असर है हमारी ज़िंदगी में जी। और आदात जो हैं वो बहुत सारी हम देखा-देखी शुरू कर देते हैं आदात, और वो सोबत के असर से शुरू होती है कि आप किसी के पास जाके बैठते हैं और उसकी कोई आदत जो है वो आप आहिस्ता-आहिस्ता अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं। अब वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि आपकी वो सोबत किस तरह की है। अगर आप बुरी सोबत में बैठते हैं तो डेफ़िनेटली बुरी आदात जो हैं, अगर वो आप ना भी अपनाएँ तो असर आप उन्हीं लोगों में होना शुरू हो जाता है। अनकॉन्शियसली आप अपना लेते हैं। जी, जी। जी बिल्कुल। जी मिस उस्मा से मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि हम जो सोबत का असर है वो डेफिनेटली होता तो है, तो हम क्या इसको किस तरीके से बच्चों के अंदर ऐसी चीज डेवलप करें कि वो अच्छे लोगों की सोबत में ही जाएं? क्या हम कर सकते हैं ये चीज? वो कहते हैं ना, नेपोलियन बोनापार्ट जो था, उसने कहा था कि मुझे अच्छी माएँ दें, तो मैं आपको अच्छी नेशन दूँगा। तो ये बहुत बड़ा एक साइकोलॉजी का जो है फैक्ट है, या कह रहे हैं उसका एक्सप्लोर किया है कि जो 5 साल होते हैं ना बच्चे के, वो इंतहाई अहम होते हैं। वो 5 साल जो हैं वो एक बच्चे की ज़िंदगी बन चुके होते हैं। तो हमें एज़ अ पेरेंट जो है वो सबसे ज़्यादा फ़ोकस यही, जैसे कि आपने पहले भी कहा था, पहले भी एक वीडियो बनाई, कि हमें सबसे ज़्यादा फ़ोकस ये करना है कि हम जो पहले 5 साल है ना बच्चे के, वो उसमें उनको ऐसे-ऐसे एक्सपीरियंस कराएँ कि वो एक अच्छा इंसान और अच्छा शहरी बन सकें। दूसरा, हम जब एक पढ़ लिख जाता है बंदा, तो वो खुद फिर हम खुद जिस स्टेज में हैं, हम खुद अपना एनालिसिस कर सकते हैं कि क्या-क्या हमारे अंदर बुरी चीज़ें हैं और क्या-क्या अच्छी चीज़ें हैं। मेरा नहीं ख्याल कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है, कि किसी और बंदे की अब ज़रूरत है जिस लेवल पे हम हैं। हमने पढ़ भी लिया है, हमारी एज भी है, हमने बहुत कुछ देखा भी है, हमारे इर्द-गिर्द बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं। तो मेरे ख्याल में हम खुद एनालिसिस कर सकते हैं कि क्या अच्छी चीज़ें हैं हमारे अंदर और क्या बुरी चीज़ें हैं। जी, हमें बिल्कुल, कहाँ जाना लेकिन चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। आपने कहा कि जो पहले 5 साल हैं उसमें बच्ची की ज़िंदगी तय हो जाती है। तो इससे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इसमें कितना रोल होता है पेरेंट्स का? मतलब कोई भी माँ-बाप ये नहीं चाहेगा कि उसका जो बच्चा है वो बुरी सोहबत में जाए। लेकिन वो कौन से अवामल होते हैं जिसकी वजह से या किसकी तरफ से गलती होती है कि बच्चा फिर बुरी सोहबत में चला जाता है? जी सलाम, इसमें डेफ़िनेटली सारा रोल तो पेरेंट्स का ही है कि जो बच्चा है उस टाइम उसमें इतनी पहले भी हम बात करते हैं कि उसकी इस तरह की फीलिंग डेवलप नहीं हुई कि वो अच्छाई या बुराई का को पैमाना उसका नहीं बना होता कि अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। उसके लिए तो लवेबल चीज़ें होती हैं कि क्या लवेबल है, क्या लवेबल नहीं है। और बात आ जाके ख़त्म हो जाती है तवज्जो पे कि आप अपने बच्चे को टाइम कितना देते हैं। मोस्टली अगर हम अपनी वर्किंग क्लास को देखें, जो हमारी वर्किंग क्लास कम्युनिटी है, उसमें या तो मियाँ-बीवी दोनों वर्किंग होते हैं,
काम कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, और बच्चा जो है वो घर में किसी के सुपुर्द किया होता है, और या अगर देखा जाए तो बाप जो है वो गया हुआ है काम पे और वो शाम को आता है, और माँ जो है उसका घर का काम करने वाला काफ़ी सारा है, तो उस तरह से तवज्जो हो नहीं पाती बच्चों पे। हम कोई ज़ाहिर है कि तरबियत की जब हम बात करते हैं तो पहले भी हम काफ़ी बात कर चुके हैं इस पे जी, कि मैं एक बाकायदा बिल्कुल तैयब साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखें, मैं बचपन में इसमें थोड़ा सा ऐड करना जी, जी। चाहूंगी कि मैं हम कह रहे हैं ना पेरेंट्स, हाँ पेरेंट्स का बहुत बड़ा किरदार होता है, लेकिन हमारे जो इर्द गिर्द हैं लोग, जैसे कि फूफियां हैं, चचियां हैं या खालाएं हैं या फिर बहनें हैं, ये सारे जो हैं, चाचे हैं, ये सारे जो हैं, ये इनका भी उतना ही थोड़ा सा जो है वो उनका ज्यादा होता होगा हम पेरेंट्स का, लेकिन इनका उतना ही रोल होगा एक बच्चे को डेवलप करने में। और बल्कि मैं कहती हूँ कि हमारा जैसे कहते हैं ना धियां भैणां सांझियां होंदियां ने, मेरे ख्याल में बच्चे जो हैं वो सबके साझे होते हैं। किसी अननोन बच्चा भी है ना, अगर आपको सिखाने का उसे मौका मिला है ना, तो आप भी उसी उसी तरह आपकी भी जिम्मेदारी है जिस तरह की उसके पेरेंट्स की जिम्मेदारी। बिल्कुल, उसमें आपने बिल्कुल सही बात की है। देखें थोड़ा अरसलान मुझे टाइम दें, एक छोटी-सी बात मेरे ज़हन में आ गई है। एक जी, दोस्त जी। है मेरे, और वो अक्सर ये बात करते हैं कि हम वैसे कहते हैं कि खुदगर्ज़ी अच्छी चीज़ नहीं है। हुँ, हुँ। खुदगर्ज़ होना कोई हुँ, अच्छा हुँ। अमल नहीं है, लेकिन उनके मुताबिक वो कहते हैं मैं खुदगर्ज़ी को इस तरह देखता हूँ कि अगर मैं खुदगर्ज़ हूँ कि मेरे बच्चे की तरबियत अच्छी हो, हुँ। तो फिर ये मेरी खुदगर्ज़ी है कि मैं उसके साइडों पे, उसके सराउंडिंग में देखूँ कि जिन बच्चों के साथ वो इंटरैक्शन है उसका, उनकी भी तरबियत अच्छी हो, क्योंकि मेरी खुदगर्ज़ी है कि मेरा बच्चा किसी न किसी तरीके से अच्छी सोबत में जाए। तो मुझे डेफ़िनेटली ये थोड़ा सोच का ज़ाविया है जो हमें बदलना पड़ेगा कि अगर स्कूल में बिल्कुल। आपका बच्चा जा रहा है, तो इल्म में हो कि जो क्लास के बच्चे हैं वो किस तरह के हैं, और वो तभी मुमकिन है जब आप टाइम दें, आप पेरेंट टीचर मीटिंग में जाएँ, आप स्कूल में जाएँ, आप जाके टीचर से मिलें, स्कूल के क्लास के बच्चों को देखें कि कौन-कौन से हैं, किस तरह के हैं। तो ये फिर बिल्कुल, ही आप सही जाके कह रहे वो हैं, मैं बिल्कुल आपकी तो ये बिल्कुल बात आ गई है। देखिए आपने अक्सर ऑब्ज़र्व किया होगा कि हम अक्सर हमें कहा जाता है, हमें सुनने को मिलता है कि यार ये बच्चा बचपन में भी शरारती था, अभी भी शरारती है। ठीक है? वही बात के जो पहले 5 साल है उसमें तय हो जाता है कि इसने जाना किधर है। तो वो पहले 5 साल अपने पेरेंट्स के साथ होता है, अपने रिलेटिव्स के साथ होता है। वही जो मिस उस्मा ने बात की है कि जो भी हमारे रिलेशंस होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, वो सारे उस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, सोबत उनकी ही असर कर रही होती है। जस्ट लाइक कि पता चलता है, बंदा कहता है यार उस घर के जो है ना मतलब बच्चे वो बहुत लड़ाके हैं। वो बड़े होके भी लड़ाके ही होते हैं और वो वैसी ही कम्युनिटी में जा रहे होते हैं। तो हम ये नहीं कहना चाह रहे कि जी सारा जो है कम्युनिटी या जो भी है वो सिर्फ माँ-बाप का ही है, उन्हीं से वो नेगेटिव बनते हैं, लेकिन उनका जो रवैया होता है अपने बच्चों के साथ वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। जो जन्नत अल्लाह ताला ने माँ के कदमों के नीचे रखी है, वो ऐसे नहीं रख दी, किसी रीज़न से रखी है। और मेरा ख़्याल है कि वो यही रीज़न है कि अपने बच्चों की सही परवरिश की जाए, उनको सही रास्ता दिखाया जाए। जब वो कोई गलत काम करें, उनको तब टोका जाए, ये ना कहा जाए कि जी कोई बात नहीं, भी तो बच्चे हैं। लेकिन ये भी नहीं है कि डाँटा जाए, जैसे कि हमारे लास्ट सेशन में कहा गया कि उनको हैरेसमेंट नहीं करनी उनके साथ, उनको तरीके से समझाया जाए। तो आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग था और बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन हुई। उम्मीद है कि इससे कुछ लोगों को सीखने को ज़रूर मिलेगा और हमें भी सीखने को ज़रूर मिलेगा। और आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है जो भी हमें सुनते हैं कि आप प्लीज़ कमेंट करके हमें बताया ज़रूर करें, अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें, ताकि हमें भी पता चले कि हम कितना सही जा रहे हैं या हम गलत जा रहे हैं। इसके साथ ही मैं अरसलान आपकी बात में आपसे इजाज़त चाहता हूँ। कल अगले टॉपिक में फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।